नवीन होना उसका एक लक्षण है। न्यूनेस इज नेवर स्टेल, फ्रेश रहता है हमेशा। जैसे आप संतों से मिले, यदि महात्माओं से, संतों से मिले तो कितने ही वृद्ध हो गए हों, कितने ही बीमार हों या बिस्तर पे हों, किसी भी बुरी अवस्था में हो उनका शरीर, लेकिन फिर भी एक चैतन्यता होती है, एक फ्रेशनेस होती है, जिसको शब्दों में बताना कठिन होता है, बट इट्स देयर। व्हाट इज दैट? दो बातें हैं। एक तो ये कि भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जैसे 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि क्या है, ये सब भूतों का गांव है और रात्रि के समय जगता रहता है, दिन के समय सोता रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो जो भूतों के लिए जो निशा है उसमें संयमी जगता है, योगी जगता है। क्या चीज़ है जहाँ पर जागना है और क्या स्थिति है जहाँ पर सोते रहते हैं ये जो भूत हैं। और ये जो जगते हैं तो कहाँ जगते हैं, सोते हैं तो कहाँ सोते हैं। कौन जागता है जहाँ पर जागना चाहिए और सोता है जहाँ सोना चाहिए, और कौन इसके विपरीत काम कर रहा है। तो एक बात भगवान ने बताई कि भूत ग्राम स एवायम, ये सबका सब भूतों का गांव है। और भूत ही भूत, यहाँ पर भूत का मतलब क्या है, जो हो रहा है, हैपनिंग। भूत का मतलब घोस्ट नहीं है, लेकिन इट्स हैपनिंग, और हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और इसी से वो भूत भी बन गया जिसको हम कहते हैं घोस्ट। तो उसी के तरीके से सब हो रहा है, चल रहा है। क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। जैसे भूत है और नहीं है, ठीक उसी तरह से जो भूत घोस्ट है और नहीं है, ठीक वैसे ही ये भूत भी है और नहीं है। तो भगवान कहते हैं फिर वो चेतना क्या है, मैं कौन हूँ। तो भगवान अपना मैं बताते हैं। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। मैं इस संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलय हूँ और स्थिति भी मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरी ही प्रकृति है, सर्वत्र मैं ही हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्यचिद्। ईशावास्यमिदं सर्वं, मैं ही मैं हूँ। तो मैं ही मैं हूँ, तो फिर ये भूत कहाँ से आए? जब तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम तस्यादहम यदेतच्च यो वशिष्येत् सो सम्यहम्। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही मैं हूँ। जब कुछ नहीं था तो भी मैं हूँ, जब कुछ है तब भी मैं हूँ, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं हूँ। मुझसे पहले न कुछ था, मेरे बाद न कुछ होगा। मेरा न कोई आदि है न कोई अंत है। मैं सर्वत्र हूँ, मैं ही इस काल का महाकाल हूँ। तो फिर क्या है ये? फिर ये भूतग्राम कैसे आया, कहाँ से आया, और ये सब क्या हो रहा है? भगवान जो है वो तो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। उसमें न दुख है, न काली छाया है, न जन्म है, न मृत्यु है, न विकार है, न शोभ है, न क्षय है, न भ्रांति है, न क्लांति है। ये सब तो जगत का रूप है, और यही सब तो हम और आप हैं। तो वो क्या है? ये संसार क्या है? ये जगत क्या है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है? यदि भगवान सच्चिदानंद हैं और यदि वो सर्वत्र हैं और यदि उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो ये क्षोभ, ये दुख, ये तृष्णा, ये आई कहाँ से? हम तो इसी को
इसी को फेस करते हैं, इसी को अनुभव करते हैं, इसी में जन्म लेते हैं। जन्म लेता है बच्चा तो रोता है, और वृद्ध जाता है तो भी रोता है, परिवार भी रोता है, और कभी हंसता भी है, और जितना हंसता है उससे ज्यादा रो भी लेता है। तो ये सुख भी कहाँ से आया और ये दुख भी कहाँ से आया? ये घटना कैसे हो रहा है और ये बढ़ना कैसे हो रहा है? कैसे चंद्रमा के अंदर शनि शनि ज्योति कम होती चली जाती है, और फिर एक दिन पूर्ण चंद्रमा, और एक दिन नो मून, अमावस्या। तो जो भगवान है वो तो सर्वत्र सदा एक सा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो पूर्ण है, पूर्ण में तो कुछ अपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो कैसे चंद्रमा की ज्योति घटती जाती है, ऐसे ही शरीर घटता जाता है। पहले बढ़ता जाता है और फिर घटता जाता है। चंद्रमा भी पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। दो बातें कैसे, ये दो चीजें कैसे चल रही हैं? सच क्या है? कहाँ खो गए हम? क्या छूट गया जिसको पकड़ नहीं पाए? चलते चलते इतनी दूर आ गए, लेकिन फिर क्या था जो रह गया? तो दो बातें मिलती हैं हमको, परा और अपरा, देह और देही, भगवान और भक्त, या फिर कह दें कि अर्जुन और कृष्ण। एक के अंदर विषाद और एक के अंदर आनंद। लेकिन यदि वो आनंद सर्वत्र है तो ये विषाद कहाँ से आया? यदि वो देही का राज्य अनंत है तो देह कहाँ से आई? यदि भगवान की परा प्रकृति ही सब कुछ है तो अपरा का विधान कहाँ से आया? ये धारणा कैसे आई? चेतन से जड़ प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ विकारी है, जड़ लिमिटेड है और चेतन अनंत। तो चेतन से जड़ की उत्पत्ति संभव नहीं। और यदि जड़ है, जैसा कि इसका विशेषण है, जैसा कि इसका लक्षण है, जैसा वैसा जड़ है, तो उसमें उसके संग चेतन का सानिध्य नहीं, संभव नहीं। जैसे भगवान ने कहा कि जो भूतग्राम है वो दिन में सो रहा होता है, रात को जगता है। तो रात और दिन का संधिकाल, जड़ और चेतन का संधिकाल, जैसे हम कहते हैं ना कि उषा के समय होता है या संध्या के समय होता है, तो रात और दिन मिल जाते हैं। पर क्या वो वाकई मिलते हैं? क्या वो मिल सकते हैं? यदि दिन की एक किरण भी आती है, यदि सूर्य की एक किरण भी आती है, तो अंधेरा रह कहाँ जाता है? इट्स ईदर डे और नाइट। या तो ज्ञान है या तो अज्ञान है। तो कैसे आया? भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये तो है, दिख रहा है हमको, अनुभव कर रहे हैं हम इसको। तो ये है क्या? इसको जानने का प्रयास करें हम या उसको जानने का प्रयास करें हम? सत्य क्या है? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्।
प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य प्रसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान ने बोला कि मैं अपनी प्रकृति के अधीन, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके और मेरी प्रकृति से अवश हुए भूतग्राम को बार बार उत्पन्न करता हूं। जब कल्प आरंभ होता है तो वे जन्म लेते हैं और जब कल्प का अंत होता है तो उनका भी अंत हो जाता है। मेरी प्रकृति में समाविष्ट हो जाते हैं और प्रकृति से अवश्य है। प्रकृति कैसी, कौन सी प्रकृति? अब दो बातें यहाँ भी भगवान ने बताया 7वें अध्याय में कि परा है मेरी प्रकृति और अपरा है मेरी प्रकृति। तो परा प्रकृति तो चैतन्य है, वो मेरी प्रकृति है। जैसा कि मैं हूं अनंत सर्वत्र तेजस्वी, और अष्टधा प्रकृति है मेरी अपरा प्रकृति, जिसके अंदर पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट धातु से बनी मेरी अष्टधा प्रकृति। तो जो जीव है वह क्या है? यह जो संसार है ये क्या है? जो दुख क्षोभ विषाद तृष्णा घृणा ये क्या है? ये उस अपरा प्रकृति के साथ सानिध्य है। तो 9वें अध्याय के आरंभ में ही भगवान अर्जुन को कहते हैं अनुसूय कि तुम ईर्ष्या दाह द्वेष से परे हो, और तब मैं तुम्हें यह गुह्य ज्ञान देता हूं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट था, क्या महत्वपूर्ण था कि ईर्ष्या दाह द्वेष से परे होना? तो यदि जग रहे हैं अपरा प्रकृति में तो मैनी दिखाई दे रहे हैं, बहुत, दो नहीं अनेक। हमको अनेकों पेड़ पौधे दिखते हैं, पर्वत चट्टान पहाड़ जंगल दिखते हैं, नदियां दिखती हैं, लोग दिखते हैं, मकान दिखते हैं, चट्टानें दिखती हैं, क्रियाएं दिखती हैं, वस्तुएं दिखती हैं। उनका भक्षण करने का मन करता है, कभी इसमें तो कभी उसमें, कभी क्षोभ होता है, कभी विषाद होता है, कभी ईर्ष्या होती है, डाह होता है। क्यों? क्योंकि देयर आर टू और मैनी। यदि कोई दूसरा है ही नहीं तो किसकी तृष्णा, किसकी चाह, क्या अभाव और क्या पाने का भाव? कुछ भी नहीं। तो दो होने ही नहीं चाहिए। तो जगना कहाँ पड़ेगा? ना दो हो, इसके लिए अष्टधा प्रकृति में जगेंगे, उसमें जागेंगे तो देयर आर मैनी, और उसी के परा प्रकृति में जागेंगे तो केवल ईश्वर ही ईश्वर, भगवान ही भगवान, ब्रह्म ही ब्रह्म, देयर वोंट बी एनी वन एल्स। यदि कोई और है ही नहीं, केवल वो चेतना ही चेतना है, तो डाह नहीं है, द्वेष नहीं है। यही भगवान ने अर्जुन को एड्रेस किया कि यदि तुम वहां जाग रहे हो तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। ये जो गुह्य ज्ञान है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, भगवान कहते हैं वो अनुसूय को समझ में आएगा, ये उसके लिए। तो जो द्वैत से ऊपर निकल जाए, जिसकी अद्वैत में स्थिति हो जाए, उसको भगवान बता रहे हैं कि मैं जन्म देता हूं और मैं अपने में लीन भी कर लेता हूं। कल्प के आरंभ में और कल्प के अंत में मैं उसे लीन कर लेता हूं पुनः। कल्प क्या है? अखंडानंद जी कहते हैं कि कल्प तो एक कल्पना है। एक कल्पना है कि जब कल्पना आरंभ हुई तो जीवों का आरंभ हुआ, इस संसार का आरंभ हुआ। जैसे मनुष्य की कल्पना होती है ना, कि आपने कल्पना करी कि आंख बंद कर लिया, आंख खोले ही आपने कल्पना करी, और जो आपने कल्पना करी वो पूरा का पूरा संसार आपके इमेजिनेशन में आ गया।
और जब आपने कल्पना बंद करी तो वो सिमट गया, गायब हो गया, क्षण भी नहीं लगा। ठीक वैसे ही भगवान की कल्पना कि उन्होंने संकल्प किया और ये संसार उत्पन्न हो गया। वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि नारायण भगवान सोए और उनकी जो श्वास की आवाज थी उससे वेद उत्पन्न हो गए। जब उन्होंने आंख खोली तो संसार निखर गया, पांचों भूत खड़े हो गए, संसार निखर के सामने आ गया। और थक गए, उन्होंने आंख बंद कर ली तो सब समट गया। तो उनकी आंख खोलने और बंद करने में, उनके अधरों की मुस्कान में ही ये संसार है, भूतों का जन्म और उनका विलय है। लेकिन भूतों के जन्म की बात नहीं हो रही, तो जो सच्चिदानंद है वो वापस लौट के उनको पकड़े। तो भगवान ने कहा कि ये मेरी सृष्टि दो प्रकार की, परा और अपरा। यदि अपरा प्रकृति से तुम संबंध करते हो तो तुम्हारा जन्म है और मृत्यु निश्चित है। और जन्म मृत्यु इसके चक्र में फंसा रहता है जीव। लेकिन जीव था क्या? इन द बिगिनिंग व्हाट वाज इट? ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तुम तो अलग थे ही नहीं मुझसे, तुम मेरे ही अंश हो। और अंश कैसा था? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो तो अंश भी तो पूर्ण ही है। पूर्ण का अंश, पूर्ण के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। तो यदि मैं चेतन हूं, यदि मैं सच्चिदानंद हूं, तो तुम मेरे अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकते। लेकिन तुमने क्या किया? अपने आप को जोड़ा। किससे? अपरा प्रकृति से। अपने संबंध को शरीर से जोड़ा। घड़ा अपने आप को घड़ा समझ रहा है, आकाश मान ले। यदि घड़े के अंदर का वो आकाश मान ले खुद को, तो वह अमर हो जाएगा। जो घड़े के अंदर का आकाश है वो नहीं मरता। घड़ा बना तब भी वो पहले से था, जब घड़ा नहीं था तब भी वो आकाश था, जब घड़ा बना तब भी आकाश था, घड़ा फूट गया तब भी आकाश था। लेकिन घड़े का तो जन्म भी हुआ और घड़े की मृत्यु भी हुई। तो योर चॉइस, आकाश बनना है कि घड़ा। भगवान कहते हैं कि जितने भी जीव हैं उनको मैं उत्पन्न करता हूँ प्रभव के समय और प्रलय के समय प्रकृति में विलीन कर लेता हूँ। और वो क्या है? वो अवश्य रहते हैं। भगवान ने कहा कि प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर वशात। ये जो भूत ग्राम है यह अपनी प्रकृति से अवश्य है, परवश है, और प्रकृति के अष्टधा प्रकृति के वश में, अपरा प्रकृति के वश में। इसलिए वो स्वयं को जन्मने वाला और मरने वाला मान रहा है। और ऐसा मान लेने के कारण उसका जन्म भी होता है और उसकी मृत्यु भी होती। वो दुख भी पाता है और वो माया के अधीन होकर के घूमता रहता है। लेकिन भगवान की माया कैसी है? पश्य में योगमेश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। कि तुम देखो मेरी माया को देखो, मेरी योगेश्वर शक्ति को देखो कि इनको बनाने वाला हो करके, इनका काम करने वाला हो करके भी मैं इनमें निवास नहीं करता। कह दिया था भगवान ने। क्यों नहीं करता? क्योंकि जड़ के अंदर चेतन नहीं आ सकता। दोनों अलग अलग बात है। दो बातें थी ना, शुरुआत में ही कहा कि दो बातें। तो जड़ में चेतन नहीं आ सकता, ये क्या है? तो फिर ये खेल क्या है? ये मायावी संसार क्या है? ये तो जानने की बात है कि ये क्या है। और भगवान ने उसके बाद बताया, 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि मैं कैसे प्रकृति को उत्पन्न करता हूँ, इस भूत ग्राम को कैसे उत्पन्न करता हूँ, उसका कैसे जन्म देता हूँ, कैसे उसको अपने में लीन कर लेता हूँ।
और तीसरे श्लोक में उसके तुरंत बाद भगवान कहते हैं, न च मान तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। ये सबको बनाने वाला होकर के भी मैं कर्मों के बंधन में नहीं आता, मैं उदासीन रहता हूं और अनासक्त रहता हूं। हे धनंजय, अब यहां पे कहते हैं अर्जुन को धनंजय। ये सब नोट करने वाली बात है कि धनंजय कहते हैं, अब लिटरली नोट करने वाली बात नहीं है। तो धनंजय कहते हैं भगवान अर्जुन को, और कहते हैं कि मैं उदासीन रहता हूँ, मैं अनासक्त रहता हूँ। तो भगवान आप क्या करते हैं यह हम क्या जान के करेंगे। एक साधारण जीव को भगवान बता रहे मैं ये करता हूँ, तो क्या करेगा वो जीव। आप क्या करते तो हमारी समझ के बाहर, आप हमको बता ही क्यों रहे। ये भी प्रश्न है ना कि वो क्यों। अभी उन्होंने कहा कि मैं बनाता हूँ सारी प्रकृति को, मैं उत्पन्न करता हूँ, मैं ही उसका उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, और फिर कह रहे हैं कि मैं बंधन में नहीं आता, कर्म के बंधन में नहीं आता। पर हमारा तो ये प्रश्न ही नहीं था भगवान, आप ये उत्तर क्यों दे रहे हैं। हम तो हमारे दायरे से नहीं निकल पाए, हम आपके बारे में कैसे सोचेंगे। तो भगवान उत्तर क्यों दे रहे हैं। वो उत्तर दे रहे हैं कि यही तरीका है, यही तरीका है कि तुम बाहर आओ। तुमने स्वयं को जोड़ा अपरा प्रकृति से, तो ये दुख का विधान ये संसार नाचा। अब तुम जोड़ो यदि खुद को, इससे अनासक्त हो जाओ, इससे उदासीन हो जाओ, तो तुम जोड़ पाओगे खुद को मुझसे, जो सत्य है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वत्र है। तो चॉइस इज योर्स। दो झूले हैं, दो बातें हैं ना, वैसे ये दो झूले। एक झूला है भगवत नाम का, भगवत ध्यान का, भगवत ज्ञान का। तो भगवान के झूले पे बैठो तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, और संसार के झूले पे बैठो तो एक बार सुख एक बार दुख, एक बार सुख एक बार दुख। लेकिन इसमें मजा आ रहा है जीवात्मा को, इसमें मजा आ रहा है। उस तेज को, उस तप को, उस प्रकाश को वो देख नहीं पा रही, क्योंकि वो देखना चाहती नहीं। जो संकल्प भगवान का है उसके अंदर सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, क्षीण हो रहा है, पैदा हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है। लेकिन जो जीव का संकल्प है, जो जीव की कल्पना है, वो भी तो यही कर रही है। तो उपाय बता दिया भगवान ने कि ये ऐसा हो रहा है। पहले बताया कि ये ऐसा हो रहा है, भूतग्राम स एवायम, सब कुछ ऐसे हो रहा है, सब भूतों की तरह। जैसे भूतों का गांव होता है ना, उसी से तुलना कर लीजिए। यदि हमको कोई बोले कि वहां मत जाओ, वहां भूत रहते हैं, शमशान है, उधर भूतों का गांव है, तो जाएंगे वहां? नहीं। लेकिन ये भी तो भूतों का ही गांव है। इसमें और उसमें क्या अंतर है? एक अंतर है तो बता दीजिए। उतनी ही नेगेटिविटी, उतना ही दर्द, उतना ही विषाद, उतना ही दूसरे को भक्षण कर लेने की इच्छा, उतना ही ईर्ष्या, उतना ही द्वेष। दो हाथ दो पांव है, यदि 4 हाथ, यदि 18 हाथ होते तो और खा लेते, और पैदा कर लेते। तो उस भूत का गांव में और इस भूत के गांव में क्या अंतर है? वो भूत भी जब जलने लगते हैं तो कहते हैं हमें इसमें से निकालो,
और ये भूत भी जब जलने लगते हैं तब कहते हैं भगवान निकालो। तो भगवान कह रहे हैं कि अलग हो जाओ इससे। यदि तुम उस तेजस्वी सत्ता से, अपनी ही सत्ता से मिलना चाहते हो तो इससे अलग हो जाओ, उदासीन, अनासक्त। 2 बातें कह दी भगवान ने, और एक कहा धनंजय अर्जुन को। तो क्या हो रहा है पहले ये दिखाया कि क्या हो रहा है, उसको करने वाला कौन है ये बताया, और फिर कह रहे हैं कि इससे निकलने का तरीका भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसा ही श्लोक हमको मिलता है ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जता मा गृधः कस्यचित् धनम्। ये धन किसका है? यहां भगवान ने कहा अर्जुन को धनंजय, कि तुमने कौन सा धन पाया? अर्जुन ने अभी तो युद्ध भूमि में खड़ा था, तो तुमने धन को जीत लिया है, धनंजय हो गए हो तुम। ज्ञान के धन को, विज्ञान के धन को तुमने जीत लिया है, और यही धन है, यही इसी से जो इसके पास है वही धन को रखने वाला है। जैसे भगवान के लक्षण होते ना 6, उसमें एक है ऐश्वर्य। तो जो भगवान का ऐश्वर्य है वही धनंजय हो तुम। और जो बाकी का धन है, जिसको ये सांसारिक बुद्धि, जिसको अपरा प्रकृति से जिसका रिलेशन है, वो जिसको धन कहते हैं, वो किसका है? तुम क्या लाए थे? क्या लेके आए थे? तुम तो अपनी सांस भी साथ में लेकर नहीं आए थे। अपने रक्त का संचार भी तुम्हारा स्वयं का नहीं है, दिल की धड़कन भी नहीं है, तो बाहर की तो बात ही छोड़ दो। तो ये धन किसका है, इसका लोभ मत करो। मां गृधः कस्यचित् धनम्। किसका धन है ये? तो ऐसे मत बन जाओ। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, गृधः का अर्थ इसमें गिद्ध से बताते हैं कि गिद्ध के समान। ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो संसार की तरफ तुम्हारी दृष्टि हुई तो गिद्ध के समान दृष्टि हुई कि जो मिल जाए हमने उसको खा लिया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा एक बार कि ये उन पंडितों के समान नहीं होना है जो बहुत ऊंचे ऊंचे जैसे गिद्ध है, बहुत ऊंचे उड़ता है, फ्लाई करता है, तो वो भी बहुत ऊंचे उड़े, उन्होंने ज्ञान विज्ञान शास्त्र सब पढ़ लिए, लेकिन फिर भी ऊंचे उड़ के भी गिद्ध की दृष्टि नीचे की तरफ रहती है, संसार की तरफ, कि क्या भक्षण कर ले। तो यदि ऐसा बनना है तो तुम नहीं प्राप्त कर पाओगे। ईशावास्यमिदं सर्वम, कि जो ईश है, जो ईस्ट है, जो सर्वत्र है, उसका आवरण, उसका प्रोटेक्शन, उसकी कवरिंग कब मिलेगी? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जता। जब तुम उसका त्याग करोगे और तब उसका भोग करोगे, या उसका आवरण, दोनों ही बात आती है इसमें, तब उसका आवरण तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तब तुम उसका उस तरह भोग कर पाओगे जैसे सच्चिदानंद भगवान। यहाँ भी भगवान यही कह रहे हैं, न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। कि मैं उदासीन हूँ, मैं अनासक्त हूँ, इसलिए हे धनंजय मैं कर्म से बंधा नहीं हूँ। यदि तुमने कर्म के बंधन को एक्सेप्ट किया तो तुम्हें उसमें जाना पड़ेगा। यदि तुमने स्वयं को घड़ा माना, यदि तुमने अपने आप को अपने शरीर से जोड़ा, अपने आप को अपने शरीर से जोड़ा, तो तुम कर्म के बंधन में हो। शरीर को नकारना पड़ेगा। शरीर के अंदर क्या क्या आता है जानते हैं? ये संपूर्ण जगत, एनीथिंग दैट comes into अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, सब कुछ शरीर के अंदर आता है। अष्टधा प्रकृति बताई ना, भूमि, जल, वायु, अग्नि
आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब कुछ शरीर है। एक भौतिक शरीर है और एक ऊर्जा शरीर है, दोनों ही शरीर है। इस सब से परे तुम क्या हो? तुम तेजस्वी सत्ता हो, तुम अमृत के पुत्र हो, पर तुमने अपने आप को जोड़ दिया किससे? अहंकार से। ये मैं हूं घड़ा बन गए। यदि कुछ बन गए, यदि नाम, आकार, नाम, रूप, क्रिया और गुण से खुद को जोड़ा, तो क्या हो गए? मरण धर्मा हो गए। यहाँ बताया ना भगवान ने, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य वृषजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इवम कृष्णम अवशम प्रकृतेर वशात। तो प्रकृति क्या है? वह तो त्रिगुणमयी है। 3 गुण है ना प्रकृति के अंदर, सत, रज और तम। तो इन 3 गुणों के साथ जैसे ही तुम जुड़े, वैसे ही तुमने अपने बंधन को स्वीकार कर लिया, वैसे ही तुम आ गए कर्म के बंधन में। अब जो भी तुम कुछ कर्म कर रहे हो, उसका रिजल्ट मिल रहा है, और जैसे ही रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा या बुरा, वो तुम्हारे अगले जन्म को निर्धारित कर दे रहा है। यू कैन हैव अ गुड, वेरी गुड, नोबल लाइफ, वेरी रिच, सब तरह से फुलफिलिंग, बट देयर विल बी अ लाइफ। एक जन्म और रखा है। जैसे ही भगवान ने कहा, अब भगवान कौन? जीव भूता सनातन, कि मैं यह अपरा प्रकृति हूँ, तो उसी के साथ 3 गुणों के साथ ही स्वर्ग, नरक और पाताल, पृथ्वी, ये 3 लोकों की, स्वर्ग, नरक और ये पृथ्वी लोक, 3 लोकों की रचना हो गई। अब अपनी सत्ता को शरीर रूप में स्वीकारते हुए हम बढ़ते हैं, काम करते हैं, अच्छे या बुरे। मृत्यु होती है, वापस शरीर, तो शरीर मिल गया 5 तत्वों में, और जो मन, बुद्धि, अहंकार निकले, वो ऊर्जा रूप में आगे बढ़े, जिसे हम भूत कहते हैं, उस रूप में आगे बढ़े। और क्या हुआ? कब कोई स्वर्ग गया, कोई नरक गया, अपने अपने कर्मों के फल को भोगा और पुनः पृथ्वी लोक पे जन्म लिया। और ये क्रम अनवरत चलता रहेगा। अब ये बात समझ आती है कि भगवान क्यों बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं। मैं अर्थात कौन? ईश्वर सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर तो सब भूतों के हृदय में बैठा है और माया के द्वारा सबको यंत्रवत चला रहा है। 18वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये यंत्र है। जैसे एक मशीन के अंदर बैठे हुए हो, और वो मशीन क्या है? उसको मैं चला रहा हूं, माया चला रही, तुम्हारे कर्मों के आधार पर। ऐसे नहीं कि मैं कहीं भी चला रहा हूं, नहीं। तुम परवश हो इस मशीन के अंदर, तुम बंद हो, परवश हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसको तुमने बनाया कैसे? इसके रास्ते को तुमने निर्धारित तुम ही ने किया है अपने कर्मों के आधार पर। It's a whole science, it's a spiritual science. It's not a philosophy, it's science. हम जो करते हैं हमको उसका ही रिजल्ट मिलता है। पर हमको क्यों बात समझ में नहीं आती? क्योंकि हम अपने कर्मों को कल से, परसों से, 4 साल पहले से तौलते हैं। हमको लगता है कि ये जो मैंने आंख खोली, 55 वर्ष जिए, यही सत्य है। नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम। ये तो जीवन धारा बहुत अनंत रूप से चली आ रही है। तो क्या क्या कर्म किए थे, उन सब का क्या क्या विधान मिल रहा है, और उस मशीन के अंदर ट्रैप्ड।
तो तुम्हारे कर्मों के आधार पे ये मशीन चल रही है, मेरी माया से नियंत्रित। और मैं तुम्हारे हृदय के अंदर बैठा हूं, पर फिर भी तुम दुखी, क्योंकि तुम उस मशीन के अंदर जकड़े हुए हो। ये सत्ता तुमने स्वयं पे ला दी है, तुमने स्वयं स्वीकार करी है, और इतनी पसंद आ गई तुमको कि तुम इसे छोड़ने तैयार नहीं। तो अनासक्त हो जाओ, इफ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट, इफ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट। तो अनुसूय होना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले जो भगवान ने चैप्टर के शुरुआत में ही अर्जुन को संबोधित किया कि अनुसूय, तुम यदि अनुसूय हो, तुम यदि ईर्ष्या डाह द्वेष से परे हो, यदि तुम्हारी आंखें अद्वैत को देख रही हैं, तुम्हारी आंखें उस चेतन सत्ता को देख रही हैं जिसके अंदर ये सब कुछ स्फुरित हो रहा है, तो तुम्हें यह ज्ञान समझ आएगा, तो तुम यह कर पाओगे। और यदि तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं राइट नाउ। जय श्री कृष्ण।